सो हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। तो यूपीएससी के लिए आपकी होने वाली है। तो पहले हम क्लास से डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में कि क्या था, कैसे हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या थी, क्यों चाहिए था, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था क्या और है क्या। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है यार, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स है स्टेट के बारे में, जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होगा, कैसे रन किया जाएगा, और क्या क्या नॉर्म्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं यूके, जिनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो उस चीज़ को बेसिकली डेट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। उस केस में बोल सकते हो रेदर दे हैव द सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस एंड टेकन कलेक्टिवली एज रेफर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक कलेक्टिवली जोड़ा है और उस चीज़ को आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, मतलब फंडामेंटल एक बेस बना हुआ है, नींव टिकी हुई है उस चीज़ की। लेगस लेगम, लॉज ऑफ लॉ, लॉ ऑफ लॉस, बहुत सारे लॉज है, उसका एक कॉमन लॉ। फंडामेंटल लॉ क्या होता है? इन अकॉर्डेंस विद ए नेशन एंड स्टेट इज गवर्न। फंडामेंटल लॉ बेसिकली वही चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग आपकी कोई भी स्टेट है या कोई भी नेशन है चलाया जा रहा है। मतलब एक बेस है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रेमवर्क देता है पॉलिटी का, जो आप ट्रिनिटी बोल सकते हो किसी स्टेट की, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जो चीज़ें चलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड करता है नॉर्म्स जो आपके रिलेशनशिप बताते हैं ट्रिनिटी के बीच में। ऑल्सो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप स्टेट्स एंड सिटीजन्स के बीच में। ये कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक वन है जो ग्रो होता है अमेंडमेंट के थ्रू, जुडिकल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू, कन्वेंशंस के थ्रू, जो बेसिकली कहीं पे रिटर्न नहीं है या कोडिफाइड नहीं है या नॉन पनिशेबल है लॉज के अकॉर्डिंग अगर वो वायलेटेड होती है। लाइक यूके में जैसे कन्वेंशन है, मतलब कहीं पे रिटर्न नहीं है, मतलब कन्वेंशन है एक चीज़ की भाई गरीब की मदद करनी है या कोई काम है सरकार को कराना है, तो कहीं लिखा नहीं हुआ, लोग अपनी आपसी सहमति से वो कर देते हैं। जैसे एक ह्यूमैनिटी एक होती है, इंसानियत, कोई सड़क पे पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया और आपने उसको अस्पताल पहुंचा दिया, कहीं लिखा नहीं हुआ था लेकिन आपने इंसानियत के अकॉर्डिंग कर दिया। माता पिता की इज्जत करो, ये चीज़ कहीं लिखी नहीं है लेकिन आपने फिर भी कर दी, तो कन्वेंशन है, इसके लिए आपको पनिशेबल नहीं किया जा सकता अगर आप नहीं करेंगे, ये खुद से आती है। स्टैचूज और लॉ हैं जो लेजिस्लेटर के द्वारा बनाए जाते हैं, जो लॉज हमारे बनाए गए वो चीज़। वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए था? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस को। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस इसके बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स, मतलब बेसिक रूल्स के बारे में बता रहा है जो अलाउ करते हैं कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो आपको ये अलाउ करते हैं कि मेंबर ऑफ सोसाइटीज़ के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो चीज़ के बारे में। स्पेसिफिकेशंस क्या है डिसीजन मेकिंग पावर की? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेसिफाई करते हैं कि किसके पास पावर है डिसीजंस को बनाने की सोसाइटी के अंदर, मतलब ऐसा हर कोई चौधरी नहीं है, मतलब इस बंदे के पास पावर है यही कर सकता है। और ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये चीज़ भी यही बताता है। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? लिमिटेशंस हो सकते हैं पावर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर कि कैसे गवर्नमेंट की पावर है और किस चीज़ पे लिमिटेशन लगाई जा सकती है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ लिमिट सेट करता है कि कैसे गवर्नमेंट इम्पोज करेगी सिटीजन्स के ऊपर, और कैसे जो लिमिट्स हैं फंडामेंटल होंगे एक सेंस के हिसाब से, जिसमें गवर्नमेंट कोई ट्रेसपास नहीं कर रही किसी चीज़ को। जैसे लिमिटेशंस गवर्नमेंट की पावर के ऊपर होती हैं कि कैसे आप लोग काम करेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट ये इम्पोज करते हैं सिटीजन्स के ऊपर कि कैसे आपको काम करना और कैसे किया जाएगा। ये लिमिट फंडामेंटल होती है एक सेंस में, और जो गवर्नमेंट है इन चीज़ को ट्रेसपास नहीं कर सकती किसी भी चीज़ पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बढ़ के गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जैसे एस्पिरेशंस हैं या गोल्स हैं सोसाइटी के, वो कैसे काम करेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पस क्या होता है? एनेबल करना गवर्नमेंट को अपने फुलफिल कर सके एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी को, या कंडीशंस देना जो एक सोसाइटी के लिए बेटर हो। जैसे एस्पिरेशंस और गोल्स ऑफ सोसाइटी होते हैं कि अपने पर्पस को आप सही से फुलफिल करो और उसी हिसाब से आप कंडीशंस क्रिएट करो जो खाली एक सोसाइटी को रन करने के लिए बेटर हो, वो चीज़ है।
अब आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है किसी भी पर्सन की, मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या है फंडामेंटल। एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्रेस करता है किसी बंदे की फंडामेंटल आइडेंटिटी को। लाइक इसका मतलब ये है कि पीपल, जो लोग हैं एज ए कलेक्टिव एंटिटी है, जो लोग हैं एज ए कलेक्टिव एंटिटी हैं, जो बेसिकली एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन हो रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसके थ्रू लोग काम कर रहे हैं। ये एग्री करता है बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स पे कि हाउ वन शुड बी गवर्न। ये बेसिकली इस चीज़ पे भी एग्री करता है कि कैसे चीज़ें की जाएंगी और कैसे काम धंधे होने चाहिए, जिस हिसाब से कैसे किसी भी चीज़ को, व्यवस्था को चलाया जाएगा। हु शुड बी गवर्न डेट फॉर्म ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब कैसे एक चीज़ को रन किया जाएगा और कौन रन करेगा या कौन उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ये चीज़ भी बताई गई है। ये शोकेस भी करता है आइडल और एस्पिरेशंस को, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे। ये इस चीज़ को भी शोकेस करता है कि हमारे आइडल और एस्पिरेशंस क्या है हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स के हिसाब से। ये भी क्रिएट करता है, रिफ्लेक्ट करता है इंडियन आइडेंटिटी को, जो ये बोलती है कि इंडियंस होते क्या हैं और मतलब इंडियंस का कल्चर क्या है, सारी चीज़ें। तो हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, मतलब हमें इससे एक पहचान मिलती है वो चीज़। वट अ बर्थ सर्टिफिकेट इज टू अ चाइल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू द कंट्री। जैसे एक बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, उसके जन्म का प्रमाण, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री के लिए होता है उसके जन्म का प्रमाण, या कंट्री जिससे रन हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉमन नैरेटिव है, नॉमरेटिव होम है फॉर द डाइवर्स एलिमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। मतलब इंडिया की सोसाइटी काफ़ी डाइवर्स है, अलग अलग भागों में बटी हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ने का काम करता है। ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स हैं जो मिनिमम कोऑर्डिनेशंस लेके आता है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में, जिसमें धामा ऑफ अशोक, दिन्य ऑफ अकबर। बेसिकली पहले भी ये कोशिशें की गई है, जिसमें अशोक सम्राट ने एक ये चलाया था धामा, और दिन्य लाही अकबर ने चलाया था धर्म, जो सबको जोड़ने का काम करता था। इट imposes द लीगल इन्फोर्सेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट। ये बेसिकली लीगल इन्फोर्सेबल रिस्ट्रिक्शंस भी डालता है स्टेट के ऊपर कि आप कैसे काम कर रहे हैं। ये आपको लेजिस्लेमेसी भी देगा स्टेट्स और उसके एक्शंस के रिगार्डिंग, कि आप कैसे काम कर रहे हैं और किस हिसाब से बेसिकली स्टेट और आपके एक्शंस काम करेंगे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन असेंशियल होता है फेडरल सेटअप के लिए। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी असेंशियल है किस चीज़ को करने के लिए, फेडरल सेटअप के लिए, कि फेडरल आपकी चीज़ें कैसे कर रही है और किस हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें आप लार्जली किस चीज़ पे होते हो, आइडल्स ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी। आप बेसिकली मोस्टली किस चीज़ पे काम करते हो, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के बेसिस पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, और जो एसेंस है जिसकी वो रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस लगाती है एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट्स पे। और ये चीज़ें क्या लगाती है, आप पे रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस लगाती है कि आपकी स्टेट की कितनी पावर है और किस हिसाब से आप काम कर रहे हो। ये रिटर्न भी है, जैसे जेएस मिल है, डाइसी है, जेम्स मेडिसन है, मोंटे क्यूजो है, ये सारी चीज़ें क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। मेन चीज़ें आती है कंपोनेंट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। सबसे पहला रूल ऑफ लॉ है, सारे जो पीपल हैं वो इक्वली सब्जेक्ट है ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के, और जो एडमिनिस्ट्रेट होते हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स के हिसाब से। और ये डाइसी ने दिया था प्रमाण कि सारी जो मैनर्स हैं पीपल की वो इक्वली ऑब्जेक्टेड है ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के रिगार्डिंग, और उसी से चीज़ें आपके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सबको एक समान माना जाएगा वो चीज़। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। अब वो एक्सेप्शंस है क्या, जैसे एग्जिस्टिंग ऑफ कोज इज जुडिशियल बॉडी। सबसे पहले देख रूल ऑफ लॉ में सबसे ये कहा गया था कि सब इक्वल है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपने खून किया है, लेट्स से किसी बंदे ने खून कर दिया, किसी भिखारी ने खून कर दिया, और सेम किसी राजा के बेटे ने भी खून कर दिया, दोनों के लॉ एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से ट्रीट होगा और उसको अलग से। अगर सज़ा दोनों को 10 साल की है तो 10 साल की होगी। लेकिन इस केस में कुछ एक्सेप्शन दी गई है स्पेशल केसेस में, जहाँ पे लॉ सिंपल एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब एक तरह से दोनों पे। जैसे एग्जिस्टिंग ऑफ कोजी जुडिशियल बॉडी आउटसाइड द रेगुलर कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, अगर आपके ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं तो उस केस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अलग फैसला है उनका। प्रोविजन ऑफ एफर्मेशन एक्शन, रिजर्वेशन है, अगर एफर्मेशन एक्शंस हैं वो बेसिकली जो एन एफ कैनेडी ने दी थी, अगर किसी चीज़ों में रिजर्वेशन दिया गया है तो वो चीज़ होगी। आर्टिकल 61 इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आप जब तक प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोई केस नहीं चलाया जाएगा। बेसिकली आप गवर्नर हो गए स्टेट के, तो आपको कोई केस नहीं चल सकता। आप
जब तक उन चीज़ों से परे रहोगे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने जिस पर केस चल रहा होता है उसको गवर्नर बना देती है। प्रोविजंस ये कैरी भी करता है जो पोटेंशियल है अब्यूज़ करने का, वो एलिजिबल इन केस ऑफ शीला दीक्षित बीइंग अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ केरला। शीला दीक्षित का यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखा है कि जब उनके उनके ऊपर केस चला था तो उनको गवर्नर बना दिया गया था केरला का। सेम चीज़ राजस्थान का गवर्नर कल्याण सिंह, बाबरी मस्जिद रिगार्डिंग चला था तब उनको गवर्नर बना दिया गया था। इम्यूनिटी है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, वेस्टर्न आइडिया टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस की जो इम्यूनिटी है ना वो हमेशा वेस्टर्न आइडिया से ली गई है। जैसे इंग्लैंड में क्या होता है, राजा और रानी है तो राजा रानी पे थोड़ा केस चला सकते हो आप, क्योंकि लॉज इन्होंने बनाए और उन्हीं पे केस चला दोगे। तो सेम चीज़ अब यहाँ पे इंडिया में तो राजा रानी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट है। तो इसलिए जैसे प्रेसिडेंट देश का राजा हो गया, गवर्नर स्टेट का हो गया, तो उस केस में उन पे नहीं चल सकता, वो चीज़ है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, जैसे लेट्स से पाकिस्तान का यहाँ बंदा आया हुआ है और उसकी गाड़ी से कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर केस नहीं चल सकता, क्योंकि इन इन सिचुएशन में क्या होता है, दो देशों में लड़ाइयाँ छिड़ जाती है, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसीसी एक्ट विद द डील्स विद द डिफेशन ऑफ द स्पीच एंड बाय द वर्ड्स। 499 के थ्रू अगर किसी ने आपको अपमानित किया है स्पीच ऐसा बोल के या वर्ड्स के थ्रू आपकी निंदा की है, तो उस केस में भी उस पर केस चल सकता है, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे लेजिस्लेटर है, संसद में लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन पर भी केस चल सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस पर नहीं चल सकता। स्टेट लेजिस्लेटर है, विधानसभा है, वहाँ पे नहीं चल सकता। अब नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो एडहोर करता है एब्सोल्यूटिज्म को। जैसे डेलीगेशंस ऑफ पावर है वो कम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए अप्रोप्रिएट नॉर्म्स के हिसाब से, जो गाइड करे उसके यूज़ को और सेफगार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए उसके अब्यूज़ को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्सिक्वेंस है, कोई सोर्स ऑफ राइट नहीं है। लाइक ये इम्प्लाइज करता है पीपल्स को एंजॉय कर सके अनएम्योरेबल राइट्स एज वेल, यूएस की तरह। और जो डिक्टेटम है वो फॉलो किया जाएगा लार्जली इंस्टीट्यूशनल बॉडीज के द्वारा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनकंफर्टेबल है आइडिया ऑफ कस्टमरी राइट्स के अकॉर्डिंग, और जो राइट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के रिगार्डिंग उन चीज़ों को लेके भी। अब सेपरेशन ऑफ पावर होती क्या है, जो फंक्शन सेपरेशंस हैं वो ट्रिनिटी और लेजिस्लेटर दोनों चीज़ों में काम करेगा, और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स हैं वो उस हिसाब से काम करेंगे। ये प्रिजर्व ये भी करते हैं जो डेमोक्रेसी है और आपकी सिविल लिबर्टीज़ हैं उस हिसाब से काम करें। ऑल्सो ये प्रमोट करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर को, स्पेशलाइजेशंस को और एफिशिएंसीज को। ये ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जिस हिसाब से आपका काम किया जा रहा है उस चीज़ को। ये प्रमोट करेगा डिबेट्स को, कंस्ट्रक्शन फ्रिक्शंस को, जो आपके थ्री ऑर्गन्स ऑफ वेजिटेशन के बीच में हो रहे हैं। कंक्लूजन क्या रहेगा इसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।